ये सामने ईरान के हमले के बाद अब पाकिस्तान ने ईरान पर अटैक किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की ओर से ईरान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। आपको बताएं कि कल ईरान ने पाकिस्तान के बलोचिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी और इसके बाद पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी थी। कल रात ईरान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर कुछ रॉकेट और मिसाइल फायर किए गए कि जब पाकिस्तान को फौरन ईरान पर हमला कर देना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग करवाने की पूरी ताकत से कोशिश की जा रही है। ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है, जवाबी हमला किया है। आपको ये बता दें कि कल ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए थे, हमले हुए थे, ड्रोन अटैक किया गया था, दो आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था और अब ईरान के आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से हमले का दावा किया गया। তো বন্ধুরা, ইরানের তরফ থেকে যখন পাকিস্তানের উপর হামলা করা হয়, এটাকে নিয়ে পাকিস্তান বাংলাদেশের মন তো অনেক খারাপ ছিল, কেননা তারা ভাবছিল এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সাথে না ইরানের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধুরা, যখন খবর বেরিয়ে আসছে এটাই যে পাকিস্তানি ইরানকে রিটালিয়েট হিসেবে তারা জবাব দিয়েছে, আর সেখানে পাকিস্তানি এয়ারফোর্স ইরানের 50 কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে বিএলএফ মানে বালুচিস্তান লিবারেশন ফোর্সের ঠিকানাতে পাকিস্তানের তরফ থেকে হামলা করে দিয়েছে। আর এটাকে নিয়ে পাকিস্তান একটি প্রেস রিলিজ করেছে। এই বিষয়টাকে নিয়ে এখন পাকিস্তানি মিডিয়া চিৎকার করে এটাই বলছে যে আমরা অ্যাটমিক পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন দেশ, তাই আমরা সবাইকে জবাব দিয়ে থাকি। এখন এই বিষয়টিকে নিয়ে অনেক পাকিস্তানি ভয় এখন একটাই শুরু হয়েছে যে যদি ইরান পাকিস্তানের এই জবাবের বদলা দেয় তাহলে পাকিস্তানের নেয়ার বদলে তো দিতে হবেই, কেননা পাকিস্তানের কাছে ফাইটার জেটকে ওড়ানোর জন্য কোনো তেল বেঁচে নেই। এই মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি ইরানের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ বাঁধে তাহলে পাকিস্তান কি করে যুদ্ধ করবে? কেননা দুটোই তো আল্লাহর বান্দা, একজনকে আল্লাহ দেখলে অপরজনকে কি দেখবে না? কেননা এদের আল্লাহই তো ভরসা, তাহলে এক আল্লাহ দুজনকে কিভাবে আলাদা করে? এর উপর পাকিস্তানিরা ভাবছে আমরা অ্যাটমিক পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন দেশ, তাই আমরা যাকে খুশি যেভাবে খুশি মারতে পারি। অপরদিকে পাকিস্তানিদের বক্তব্য এটাও আছে ইরান বালুচদের দিয়ে আমাদের উপর জঙ্গি হামলা করায়, তাই আমরা ইরানের ঘরের ভেতরে ঢুকে আমরা আক্রমণ করেছি আর বিএল এর আতঙ্কবাদীদের ঠিকানা আমরা সফলভাবে ধ্বংস করে এসেছি। তো বন্ধুরা, চলুন দেখে নিব এই বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়াতে কি চলছে। চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। बाद अब पाकिस्तान ने ईरान पर अटैक किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की ओर से ईरान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। आपको बताएं कि कल ईरान ने पाकिस्तान के बलोचिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी और इसके बाद पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी थी। तो आपको ये बता दें कि कल ईरान की तरफ से अटैक किया गया था पाकिस्तान ने, और अब ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया है। पाकिस्तान का ये दावा है और पाकिस्तान की जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अनुसार ये भी जानकारी मिली है कि जो ईरान के आतंकी ठिकाने हैं उस पर एयर स्ट्राइक के जरिए हमला किया गया है। ये जानकारी अभी इनिशियली मिल रही है, हालांकि आधिकारिक बयान का इंतजार लगातार किया जा रहा है। बलोचिस्तान के इलाके में हमला किया गया था, पाकिस्तान का ईरान पर हमले का दावा है। ये जानकारी इस बीच सामने आ रही, ईरान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जानकारी सामने आ रही। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक खबर है। ब्रेकिंग न्यूज पर बात करते हैं। जस्ट इन न्यूज के तौर पर इसको लिया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इस वक्त ये सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं और कहा जा रहा है कि 7 टारगेट्स एट 3 डिफरेंट लोकेशन, जिसमें सरावान, शामेसर और हनाग, ये लोकेशंस बताई जा रही हैं कि जहां पर ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं। और इसमें कुछ नक्शे भी सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है, और एक प्रेस रिलीज भी सामने आ रही है। इसमें बताया ये गया है कि ये जो ऑपरेशन है ये मार्ग बार सरमाचार, ये इसका नाम सामने आ रहा है। और इसमें बताया गया है कि दिस मॉर्निंग पाकिस्तान जो है उसने ये स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, जिसके अंदर सिर्फ उन कैंप्स को निशाना बनाया गया है कि जहां पर बीएलएफ और बीएलए के लोग थे, और इसमें काफी लोगों के हलाक होने की भी खबरें मौजूद हैं जिनको बनाया गया है। और साथ ही फिर ये भी है कि इसमें कहा गया है कि सेवरल ईयर से एंगेजमेंट्स ईरान से जारी थी, जिसमें पाकिस्तान ईरान से ये कह रहा था कि उसे सीरियस कंसर्न्स हैं कि वहां पर ऐसे हेवंस यानी कि जो दहशतगर्द हैं वहां पर मौजूद हैं, उनकी पनाहगाहें मौजूद हैं और उनको जो है वो वहां पर बहुत आसानी के साथ रहते हैं, उनको वहां पर सहूलियात दी जाती हैं और वो फिर उसके बाद वहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। ये वो
ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स यानी कि अलहदगी पसंद ग्रुप कहा जाता है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारे बदतरीन दुश्मन दो हैं सिर्फ, एक भारत है और दूसरा इसराइल है, जो डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं हमारे, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा जंग की है, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है, हमें नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान हर वक्त इनके साथ हालत जंग में है पिछले 75 साल से। भारत के साथ तो हम खौफनाक जंगें लड़ चुके हैं और कोई दिन कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जब हालत जंग में ना हो हम भारत के साथ। हमारा 1 लाख से जायद पाकिस्तानी सिर्फ भारत ने पिछले 15-20 साल में शहीद करवाए हैं दहशतगर्दों के जरिए। पाकिस्तान का बाजू तोड़कर अलग किया है मशरकी पाकिस्तान में। और दूसरी जानिब इसराइल है, उसने भी हमेशा भारत की मदद की है, मशरकी पाकिस्तान में भी मदद की थी, कारगिल में भी की और उसके बाद भी हमेशा से ये इसराइली डॉक्ट्राइन है कि किसी सूरत में पाकिस्तान को इतना मजबूत नहीं होने देना कि वो इसराइल के लिए खतरा बन सके, खासतौर पर जब हम एक एटमी ताकत भी हैं। इसलिए वो भारत की हमेशा मदद करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो और पाकिस्तान का भी जो रवैया भारत की जानिब और इसराइल की जानिब है वो बड़ा वाज़ेह है, बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हम फौरन उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान उन्होंने अभिनंदन वाले वाक़े में अपने तैयारे भेजे, हमने जवाब में उनके तैयारे मारकर गिराए, क्योंकि उस वक्त भी हमारी डिफेंसिव पॉलिसी थी, लेकिन हमने बारह लूट के उनको जवाब दिया। हमने उनके हेडक्वार्टर्स पे और उनके एमुनिशन डिपोज पे और उनके कमांड सेंटर्स पर, कोर हेडक्वार्टर पे हमला करने के बजाय हमने पहाड़ों में बम गिराए ताकि जंग फैल ना जाए। खौफजदा तो थे, जाहिर है उस वक्त की हुकूमत खौफजदा थी, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर जवाब नहीं दिया। लेकिन बहरहाल एक टोटल पूरा करने के लिए हुआ कि 2 जहाज गिरा लिए हमने, एक हेलीकॉप्टर उनका खुद से गिर गया। उसकी इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करता है और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कल पाकिस्तान की जानिब से जब कार्रवाई की गई, जब पाकिस्तान की जानिब से पहला एक्शन जो है या रिएक्शन सामने आया, वो यही था कि पाकिस्तान ने इस तमाम तर मामलात को एक डिप्लोमेटिक अंदाज के अंदर, जो इस वक्त दुनिया की नॉर्म्स हैं, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, उसके अंदर हल करने की कोशिश की। एस्केलेशन ईरान की जानिब से हुई थी, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है उसकी खिलाफ वर्जी ईरान की जानिब से की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को प्रिवेल करने का, डिप्लोमेसी को काम करने का मौका दिया, लेकिन ईरान की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल का फ़ायदा नहीं उठाया गया और ईरान की जानिब से जो एस्केलेशन लेडर है उसको बहुत जल्दी जो है वो अबूर करने की कोशिश की गई और उसका नतीजा फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने 8-9 घंटे से भी ज़्यादा वक्त जो है वो इंतज़ार किया और 8-9 घंटे के अंदर यकीनी तौर पर 8 या 9 लाइनों की कम अज़ कम एक प्रेस रिलीज़ जो है वो ईरानी हुकूमत या ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री जारी कर सकती थी, लेकिन ईरान की जानिब से ऐसा नहीं किया गया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने बिल्कुल UN चार्टर्स के मुताबिक और अपनी कौमी सलामती के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्रवाई की और हम देख रहे हैं कि ईरानियन रजीम को यकीनी तौर पर इसका शर्मिंदगी उठानी पड़ी पूरी दुनिया के सामने कि किस तरह से ये काफ़ी सुरत के साथ जो है, जो अगर हम याद करें जो लास्ट टाइम भी 2019 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कार्रवाई की थी भारत के खिलाफ, जिसको ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया था,